जैसे कहते हैं वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो आज समाज की धारा ही प्रतिकूल है और इस प्रतिकूल को अनुकूल बनाना है परमात्मा का। परमात्मा ये लक्ष्य लेकर आए, ये समाज, ये संसार में बदलना ही बदलना है। और सब कहते हैं यूथ बदलेगा तो सब बदलेंगे। बदलाव की सबको आवश्यकता है, यूथ को भी है और बड़ों को भी है, छोटों को भी है। तो यूथ ये जो 7 डेज का राजयोग का कोर्स कराया जाता है यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में, 7 दिन का राजयोग का कोर्स करें, मेडिटेशन करना सीखें। और धन कोई बुरी चीज नहीं है अगर उसकी लोलुपता ना हो, अधिकता ना हो, लालच ना हो, लोभ ना हो, क्योंकि धन भी आवश्यक है जीवन के लिए, लेकिन वो उतनी ही मात्रा में कि जिससे दूसरों का अहित ना हो। दूसरों के हित में ध्यान, दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए और स्वयं के लिए ईमानदारी के साथ जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कमाया जाए, वो धन कमाना कोई बुरा नहीं है। पर जब इसकी अधिकता हो जाती है और जब गलत तरीकों को अपनाया जाता है तो वो गलत है। तो उस बुराई से बचने का एक ही मैं, जैसे अच्छे भी बहुत है बच्चे, अच्छाई के रास्ते पर भी बहुत चल रहे हैं और वो जो चाह रहे हैं कि उन्हें वो एक रास्ता मिले जिसे वो ढूंढ रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जो पूरा करना चाहते हैं। तो जब हम राजयोग से जुड़ते हैं, मेडिटेशन से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो उसमें इतनी विल पावर स्ट्रोंग हो जाती है कि आप चाहे जो पद प्राप्त करना चाहते हो अपनी एकाग्रता की शक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो और वो आपको मुश्किल भी नहीं लगता है। आप अपने आप का संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हो और एक बदलेगा तो उसके आसपास के फिर और भी बहुत बदलते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। तो शुरुआत एक की है, पहल करने की शुरुआत है और जैसे ही पहल की शुरुआत होती है तो फिर धीरे धीरे ये फैलती जाएगी। तो मैं बच्चों को यही कहूंगी कि ये तुम्हारा अनमोल जीवन है और सबसे जो जीवन में अनमोल चीज होती है वो है चरित्र। कहते हैं कि धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर चला गया तो कुछ चला गया और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो इसे बचाने की आवश्यकता है और आज संसार में इसी को बिगाड़ने की भरमार लगी हुई है, जिसमें मोबाइल का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल। पर बात सही सदुपयोग करने की है। ये मोबाइल हमें सही रास्ते पर भी ले जा सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मोबाइल के जरिए ही इस रास्ते पर चली थी। ऐसे ही 7 डेज का राजयोग का कोर्स मैंने किया फोन पे ही। अच्छा। और फोन पे ही करते करते जीवन कहाँ से कहाँ चला गया मुझे खुद नहीं पता चला, कैसे बदल गई। और ऐसे हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो फोन के जरिए जिनका बदलाव हुआ है।